परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, करुणा निदान है। उसने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो है मन के बारे में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु हमें मन के बारे में क्या चिताता है, वो आज हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। और उसके लिए आप सब मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 9 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और 9 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ पर मन के बारे में यिर्मयाह लिखता है और हम देखते हैं कि कुछ नीति वचन यहाँ पर यिर्मयाह ने अपनी किताब में लिखे। और नीति वचन में भी हम मन के विषय में पढ़ते हैं और हम समझ सकते हैं कि केवल सुलेमान ही ने ही जो है नीति वचन नहीं लिखे, नीति वचन को लिखने वाला यिर्मयाह भी है जो हो सकता है, क्योंकि यिर्मयाह ने यहाँ पर कुछ नीति वचन दिए और मन के बारे में है जो यहाँ पर बताया कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मतलब आज तक मन को कोई समझ नहीं पाया। एक व्यक्ति के पास गरीबी है, वो गरीबी में है, फटे हाल में है, तो उसका मन कहता है कि अमीर हो जा। और जब वो अमीर बन जाता है तो उसके पास समय नहीं होता, तो उसके मन में आता है कि काश मैं अपने परिवार के लिए समय निकाल पाता। हम भीड़ में गए हुए हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ वहाँ पर है, तो हमारा मन कहता है कि हम कहीं अकेले चले जाए। और जब हम अकेले बैठ जाते हैं तो हमारा मन कहता है कि हम लोगों के पास जो है चले जाए। कई बार हमारे मन में आता है कि हम दुनियादारी को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, और छोड़ भी देते हैं। उसके बाद दुनियादारी छोड़ने के बाद हमारे मन में आता है कि काश हम दुनिया जैसे हो जाए, दुनियादारी में चले जाए। तो मन में तरह तरह की बातें हैं जो उठती है, इसलिए मन को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जो है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जो हमारे शरीर में जो भी जितने भी पार्ट है वो हमें धोखा नहीं देंगे, लेकिन मन है जो हमें धोखा देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसमें असाध्य रोग लगा है। मतलब मन को कोई भी समझ नहीं पाता कि एक व्यक्ति के मन में क्या चला हुआ है, क्या नहीं चला हुआ है, उसके बारे में कोई भी समझ नहीं पाता। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। मन के भेद को कोई नहीं समझ सकता। और वचन कहता है कि उसमें असाध्य रोग है जो लगे हुए हैं। हम परमेश्वर के कुछ वचनों से भी देखेंगे कि मन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय हम निकालेंगे, उत्पत्ति 18। और इसमें जो है हम सब देखते हैं कि जब 2 परमेश्वर के स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने के लिए आए, और वहाँ पर लिखा हुआ है जब उन्होंने वायदा किया कि हम बसंत ऋतु में फिर तुम्हारे पास आएंगे और अब की बार तुम्हारे पुत्र ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं 12 आयत में, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। मतलब उसने अपनी हंसी प्रकट नहीं की, उसने अपने मन में डाउट किया। और हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि मन तो सब वस्तुओं में धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा, उसके भेद को कौन समझ सकता है। मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा मन में हंसकर कहने लगी। सारा के मन में आया कि ये बात जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी जो है बूढ़ा हो चुका है, तो ये सुख मुझे कहाँ से मिलेगा। सारा के मन में जब ये बातें आई और बातें आने के कारण उसको हंसी आई, वो मन में हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। और उसके बाद हम पहला राजा 11:3 भी पढ़ेंगे एक बार, मन के विषय में क्या कहता है। पहला राजा 11:3 आयत में 11:3 में लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के वचन से जो है देखेंगे
हाँ, 11:3 में लिखा हुआ है, सुलेमान के विषय में यहाँ पर वचन कहता है, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। मतलब जिस राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया और उसको इतनी बुद्धि थी उसके पास, परमेश्वर ने खुद दर्शन देकर उसको जो है बुद्धि का वरदान दिया। और राजा सुलेमान जैसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस समय में नहीं था और उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी जो रखेलियां थी और जो रानियां थी, हम सब जानते हैं वो अन्य जातियों की थी, और उन्होंने राजा सुलेमान का मन जो है बहका दिया, उसका मन बहक गया। मन का भेद कौन समझ सकता है। राजा सुलेमान के मन में आया, हजारों स्त्रियां उसने अपने पास रख ली और वही उन स्त्रियों ने उसके मन को बहका दिया और उसके पतन का कारण भी वही स्त्रियां बनी। और यहाँ तक नहीं, आके लिखा हुआ है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। देखिएगा मेरे प्रियो, पराये देवता की ओर जो है उसका मन बहक गया। आज मैं कहना चाहूंगा, मसीह जीवन जब हम जीने लगे हैं, परमेश्वर पर हम विश्वास करने लगे हैं, तो परमेश्वर को छोड़कर हमारा मन कहीं और भी है जो नहीं लगना चाहिए। हम उत्पत्ति की पुस्तक में हव्वा के बारे में हम देखते हैं, उसका मन जो है एक फल ने बहका दिया। उसने फल को देखा, उसके मन में उसे खाने के लिए लालसा उठी और वही लालसा, वही मन उसके पाप का कारण है जो बना। यहाँ पर राजा सुलेमान का मन भी पराये देवता की ओर जो है लग गया। इसलिए नीति वचन में लिखा हुआ है 4:23 में, हम सब परमेश्वर का वचन निकालेंगे। नीति वचन और 4:23 में वचन कहता है यहाँ पर कि मन के विषय में 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर रक्षा के बारे में परमेश्वर कहता है कि हमें अपने मन की रक्षा है जो करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन को आगे बढ़ाने में जो हमारी मदद करता है वो हमारा मन करता है। अगर हमारा मन ही धोखेबाज है और मन ने ही हमें धोखा दे दिया, मन ने ही हमें बहका दिया, तो फिर हम अपने जीवन में कामयाब मेरे प्रियो नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर वहां पर राजा सुलेमान अपने मन की रक्षा करता तो राजा सुलेमान का मन पराये देवता की ओर नहीं है जो लगता, लेकिन उसकी स्त्रियों ने, उसकी रखैलियों ने उसके मन को बहका दिया और उसका मन जो है पराये देवताओं की ओर लग गया। और नीति वचन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। नीति वचन 6:14 में भी हम पढ़ते हैं, नीति वचन 6:14 में लिखा हुआ है, उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक अधर्मी के विषय में जो है लिखा हुआ है कि उसके मन में उलटफेर की बातें जो है आती रहती है और वो लगातार बुराई गढ़ता रहता है। जिसका मन काबू में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, उसके विषय में वचन कहता है कि वो उलटफेर की बातें उसके मन में जो है रहती है और वो निरंतर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न है जो करता रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने मन को अपने वश में रखना है, अपने मन की रक्षा हमें करनी है। और रक्षा कैसे हम कर सकते हैं? प्रार्थना कर हमें अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और अपने मन को अपने वश में रखना है। जैसे घोड़े को वश में रखने के लिए एक लगाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के मन को वश में रखने के लिए प्रार्थना की जो है आवश्यकता होती है, परमेश्वर के वचनों की जो है आवश्यकता
सुंदरता होती है। और नीति वचन हम 6:25 में पढ़ते हैं, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। हम यहाँ पर जवानों के विषय में देखते हैं कि किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। जैसे हव्वा ने फल को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा की, दाऊद ने उरिया की पत्नी को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा की। और यहाँ पर वही बात कहता है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। मतलब अपने कटाक्ष जो उसके नए नक्श है वो तुझे अपनी सुंदरता में फंसाने न पाए। इसलिए हमारा मन इन सब चीजों में ना लगे, हमारा मन जो है व्यर्थ की बातों में ना लगे, हमारा मन परमेश्वर को धन्यवाद देता रहे। जैसा भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं, सब हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। तो निरंतर हमारे मन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता रहे, निरंतर हमारे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना होती रहे। इसलिए हमें अपने मन की है जो रक्षा करनी है। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता। अंत में मैं बताना चाहूँगा, मनों को परमेश्वर है जो तोलता है। मनुष्य अपने चाल चलन में ठीक जान पड़ता है, लेकिन मनों को तोलने वाला, मनों को जांचने वाला, मनों को जानने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आज हमने थोड़ी देर प्रभु मन के बारे में वचन अध्ययन किया। प्रभु सत्य बात है प्रभु, मन कई बार भटक जाता है प्रभु जी, कई बातों को देखकर बहक जाता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने मन को प्रभु जी अपने वश में रखने पाए। इस संदेश को सुनने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु जी हालेलुया, इन सबको अपनी आशीष देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी हाल ही में हमने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जो है अपनी आईडी बनाई है, उस पर भी आप डेली जो है एक छोटा सा परमेश्वर का वचन जो है सुन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।